गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्या का। आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है एक्स्ट्रापोलेट। इसका मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना या एनालाइज करने को कहा जाता है एक्स्ट्रापोलेट। जब आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, कंप्यूट कर रहे हो, या फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर उसका रीजन आउट निकालने की कोशिश कर रहे हो कि क्या रीजन है, जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, ये होता है एक्स्ट्रापोलेट। ठीक है। सिनोनिम इसके डिड्यूस, इन्फर, कंक्लूड, ये इसके सिनोनिम है। कंक्लूड मतलब निष्कर्षण, इन्फर आशय, और डिड्यूस जबकि क्या तात्पर्य है या क्या मतलब है इसका, तो ये होता है। ठीक है। तो ये हो गए इसके सिनोनिम। इसका एक और वर्ड होता है रैकन। रैकन में इसमें क्या होता है? गणना करने को कहा जाता है रैकन। और एक और वर्ड है साइफर। इसका मतलब क्या होता है? हिसाब लगाना या गणना करना। ठीक है। ये भी इसका एक सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका है यू कैन नॉट रियली एक्स्ट्रापोलेट अ ट्रेंड फ्रॉम सच अ स्मॉल सैंपल। आप वास्तव में इतने छोटे नमूने से किसी ट्रेंड का मूल्यांकन नहीं कर सकते। ठीक है, इतने छोटे सैंपल से। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है अमोक। अमोक मीन्स क्या होता है? आपे से बाहर होना या फिर फ्रेंजीड होना, पागलों की तरह बिहेव करना। ठीक है, वो होता है अमोक। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये पागलों की तरह वो कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। दे आर गोन मैड, या फिर गो वाइल्ड, या फिर गो टर्न वायलेंट। ठीक है, या फिर गो बर्सर्क, ये मतलब आपस से बाहर होना, क्रोधित होना, ये सारे सेंस देता है। गो इनसेन हो गया, गो इनटू अ फ्रेंजी मूड। ठीक है, ये सारे सेंस देता है। इमेज में भी दिख रहा होगा आपको इसका मतलब। तो इसके सिने में है बर्सर्क हो जाएगा, इनसेन हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, या फिर लूज योर कंट्रोल। ठीक है, आउट ऑफ हैंड जब चीज़ें चली जाती हैं, ये भी देता है सेंस। तो ये होता है अमोक। एग्जाम्पल है इसका राइटर्स व रनिंग अमोक इन द स्ट्रीट्स। दंगई सड़कों पर उत्पात मचा रहे थे या फिर आपे से बाहर हो गए थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है ट्रांसग्रेस। इसका मतलब क्या होता है? उल्लंघन करना या वॉयलेट करने को कहा जाता है ट्रांसग्रेस। जब आप कानून का क्या कर दो, ब्रेक कर दो, उसे ऑफेंड करो या डिफाई करो, डिसओबे करो या तो। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसग्रेस। या अतिक्रमण को कहा जाता है ट्रांसग्रेस। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इसने जो है रूल तोड़े हैं या फिर गो अगेंस्ट गया है, मतलब बिल्कुल विरोध किया है गवर्नमेंट के। तो ये होता है, तो जिस वजह से इसकी क्या है, हथकड़ी लग गई। ठीक है, तो ये होता है उल्लंघन किया है इसने कानून का। तो ये होता है सिनोनिम इसके इन्फ्रिंज, कॉन्ट्रावीन और ब्रीच। ये इसके सिनोनिम। ब्रीच में क्या होता है? कानून का तोड़ना या फिर उल्लंघन करना। कॉन्ट्रावीन में भी क्या होता है? उल्लंघन करने को आ जाता है इन्फ्रिंज। इन्फ्रिंज मिस होता है अतिक्रमण करना या फिर उल्लंघन करना। जैसे गवर्नमेंट, अक्सर गवर्नमेंट पर आरोप लगता है गवर्नमेंट इन्फ्रिंजिंग आवर राइट्स। जो गवर्नमेंट है वो हमारे अधिकारों का क्या कर रही है? अतिक्रमण कर रही है या फिर उल्लंघन कर रही है। ठीक है। एक और वर्ड आता है क्या? एनक्रोच। एनक्रोच मीन्स भी क्या होता है? उल्लंघन करना या फिर क्या, अतिक्रमण करना। और क्या होता है? एक अच्छा वर्ड था फ्लाउट। फ्लाउट मीन्स भी क्या होता है? उल्लंघन करने को आ जाता है। ठीक है। ट्रेस पास, उल्लंघन करने को आ जाता है या अतिक्रमण करना। ठीक है। और एक और था पथभ्रष्ट को क्या कहते हैं? गो एस्ट्रे। जब आप पथभ्रष्ट, अपने मार्ग से भटक चुके हो, वो होता है गो एस्ट्रे। तो ये भी इसका सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका नो वन इज परमिटेड टू हैव प्रिविलेजेस टू ट्रांसग्रेस द लॉ। किसी को भी कानून का उल्लंघन करने का विशेषाधिकार या प्रिविलेज रखने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है प्रीपोनरेंट। इसका मतलब क्या होता है? प्रधान या जो मुख्य है या जो मेजर है या फिर जो प्रभावी है। हैविंग सुपीरियर फोर्स या फिर इम्पोर्टेंस और हैविंग इन्फ्लुएंस, वो होता है प्रीपोनरेंट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास ये सारी चीज़ें हैं। फोर्स है, इम्पोर्टेंस है, इन्फ्लुएंस है इनका। ठीक है, ये डोमिनेटिंग है, और क्या है? गवर्निंग है, रूलिंग है। तो सारे सेंस देता है प्रीपोनरेंट। ठीक है, इसके सिनोनिम में डोमिनेंट, सुप्रीम, पैरामाउंट। ये इसके सिनोनिम में। पैरामाउंट में क्या होता है? जो उस शिखर पर है और जो क्या है, सबसे ऊंचा है। सुप्रीम सबसे ऊंचा, डोमिनेंट जो काफ़ी प्रभावी है। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड आता है क्या? रिगनेंट। रिगनेंट मीन्स क्या होता है? जो काफ़ी प्रभावी है या फिर शासक को कहा जाता है रिगनेंट। ठीक है, अच्छा वर्ड है। और क्या होता है? प्रीडोमिनेंट होता है। प्रीडोमिनेंट मीन्स क्या होता है? जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है, जो अधिक प्रधान है, वो होता है प्रीडोमिनेंट। कमांडिंग, आप जानते हो जो कमांड करता है। और क्या था? रेनिंग, जिसके पास क्या है? पावर है, जिसके पास रस्सी है, जिसके पास क्या है? शक्ति है, वो होता है रेनिंग। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम। एग्जाम्पल है इसका हर
हर प्रीडोमिनेंट करेक्टरिस्टिक इज ऑनेस्टी, उसकी जो मुख्य जो करेक्टरिस्टिक है, जो उसकी मुख्य विशेषता है वो क्या है, ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है ओवरब्लोन। इसका मतलब क्या होता है, हद से ज़्यादा या लिमिटलेस। जब कोई चीज़ क्या है हद से ज़्यादा हो जाए, या स्वेलन को भी कहा जाता है। ओवरब्लोन मतलब क्या है, जो फूल जाए, तो ये भी सेंस आता है। और या फिर कोई चीज़ क्या है लिमिटलेस है या ज़्यादा हो गया है, या फिर क्या है सुपरफ्लुअस है, रेडेंडेंट है, बोम्बास्टिक है। बोम्बास्टिक मतलब क्या होता है, आडंबरपूर्ण, बहुत ज़्यादा जो फेंकू है, तो ये भी देता है सेंस। रेडेंडेंट जो एक्स्ट्रा है, जिसकी ज़रूरत नहीं थी पर है, ठीक है, वो होता है रेडेंडेंट। और सुपरफ्लुअस आप जानते हो अक्सर एरर्स में आते हैं, सुपरफ्लुअस है, दो दो चीज़ें एक साथ हो गई हैं, ज़रूरत भी नहीं है उस वर्ड की, वो होता है सुपरफ्लुअस। पोम्पस मिस की, पोम्पस मिस का एक सिनोनिम है। पोम्पस मिस क्या होता है, आडंबरपूर्ण या फिर जो फेंकू होता है वो होता है पोम्पस। और डिक्लेमेटरी होता है, और क्या ग्रैंडिलोक्वेंट होता है। ग्रैंडिलोक्वेंट मीन्स क्या होता है, जो बहुत बड़ा क्या है वाकपटुता है, जिसके अंदर फेंकने की अच्छी क्षमता है, वो होता है ग्रैंडिलोक्वेंट। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फेंकता है। और क्या था, डिक्लेमेटरी। वैसे डिक्लेमेशन मीन्स क्या होता है, भाषण को कहा जाता है, और डिक्लेमेटरी मतलब जो क्या है आडंबरपूर्ण है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सिनोनिम। एग्जाम्पल है इसका, वार्निंग्स ऑफ डिजास्टर में बी ओवरब्लोन। जैसे कि मीडिया की बात कर रहा है ये, अगर मीडिया में जो है, मीडिया क्या करती है, अगर कहीं पर डिजास्टर आने वाला है तो उसको क्या है बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे वो, तो वही बात हो रही है। वार्निंग ऑफ डिजास्टर में भी ओवरब्लोन, जो वार्निंग है डिजास्टर की वो क्या है शायद से क्या है ज़्यादा बता दिया गया है, ओवरब्लोन कर दिया गया है। ठीक है, अगला वर्ड क्या है, पर्टिनेंट। इसका मतलब क्या होता है, संबंध या अप्रोप्रिएट को कहा जाता है पर्टिनेंट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा यहाँ पे जो है, आपने अगर ये वाले क्विज खेले हैं तो इसमें क्या होता है, बिल्कुल जो जिससे संबंधित है वैसा वैसा फिक्स करना पड़ता है। ठीक है, ये ढूंढ के लाना पड़ते हैं और फिर ये फिक्स करने पड़ते हैं। तो ये होता है जो जहाँ पे अप्रोप्रिएट है, जो जो क्या है रेलिवेंट है, या क्या है मटीरियल है, एप्लीकेबल है, वो होता है पर्टिनेंट। इसके सिनोनिम है एपोजिट हो जाएगा, जर्मन हो जाएगा, और एप्रोपोज हो जाएगा, ये इसके सिनोनिम। इसे वैसे एप्रोपोज नहीं बोलते, इसे बोलते एप्रोपो। तो एप्रोपो मीन्स क्या होता है, जो क्या है बिल्कुल समयोचित है, जो सही समय पर है, वो होता है एप्रोपोज। ठीक है, जैसे कि अभी 370 है जो आर्टिकल है जम्मू कश्मीर से, वो बिल्कुल सही समय पर क्या है उसको हटाया गया, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया था, तो ये होता है। ठीक है, जो समय जो बिल्कुल सही समय पर है। अगला है जर्मन। जर्मन मीन्स क्या होता है, जो उचित है, जो उपयुक्त है, जो बिल्कुल क्या है संगत है, वो होता है जर्मन। अपोजिट मीन्स भी क्या होता है, जो उपयुक्त है। ठीक है, तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। जिसे और एक और होता है अपोजिट, ये अपोजिट है, वो होता है अपोजिट। अपोजिट अपोजिट मीन्स क्या होता है, वो अगर आगे लगा होता है जो विपरीत है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका, सी हैड आस्क्ड सम पर्टिनेंट क्वेश्चंस। उसने जो है कुछ प्रासंगिक या संबंधित क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है बोनाफाइड। इसका मतलब क्या होता है, सच्चा या ट्रू को कहा जाता है बोनाफाइड, जो क्या है प्रमाणिक है, वास्तविक है, रियल है, लीगल है, या लॉफुल है, या ऑनेस्ट है, वो होता है बोनाफाइड। अक्सर हम सब ने क्या है बोनाफाइड लेटर कॉलेज में जब सबमिट किया हुआ है, उसमें क्या होता है कि अगर कोई मिस्टेक है, जैसे किसी के नाम में मिस्टेक आ जाती है, फादर के जो फादर का नेम है वो क्या है गलत आ जाता है, तो उसमें क्या है एक बोनाफाइड लेटर देना पड़ता है, प्रमाणिक लेटर देना पड़ता है, जिसमें बताया जाता है कि क्या हाँ ये जो कुछ बोल रहा है बिल्कुल सच है, इसका नाम जो है मिस्टेक से ऐसा सा हो गया है। ठीक है, तो ये होता है बोनाफाइड मतलब प्रमाणिक, लॉफुल है जो ऑनेस्ट है। सिनोनिम इसके ऑथेंटिक है, जो जेन्युइन है या लीजिटिमेट है, ये इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड आता है वेरिटेबल, जो क्या है खरा है, पक्का है, जो वास्तविक है, रियल है, वो होता है वेरिटेबल। और एक था इनड्यूबिटेबल। इनड्यूबिटेबल मीन्स क्या होता है, जो जो संशयहीन है, निस्संदेह है, या फिर स्पष्ट है, वास्तविक है, वो होता है इनड्यूबिटेबल। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम सिनोनिम। अब इसका एग्जांपल है, वी आर हैप्पी टू डोनेट टू बोनाफाइड चैरिटेबल कॉजेज। मतलब क्या है, हम वास्तविक धर्मार्थ कार्यों के लिए दान करने में प्रसन्न है। वी आर हैप्पी टू डोनेट, हम दान करने में प्रसन्न है, टू बोनाफाइड चैरिटेबल कॉजेज। चैरिटेबल कॉजेज मीन्स क्या होता है, धर्मार्थ कार्यों को कहा जाता है। ठीक है, चैरिटेबल कॉजेज। अगला वर्ड है पैकिस। इसका मतलब क्या होता है, भूखा या हंगरी को कहा जाता है पैकिस। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, वैसे क्या है जो पैकिस है, इसका मतलब हंगरी और साथ में एंग्री भी होता है। इसके दो मीनिंग होते हैं, भूखा भी होता है और एंग्री भी होता है, गुस्से को भी कहा जाता है, चिड़चिड़े को भी कहा जाता है पैकिस। इमेज में भी दिख रहा होगा आपको, दो दो चीज वहाँ पे हैं। एक तरफ क्या है वो चिड़चिड़ा हो गया है, काफ़ी पैकिस हो गया है, मतलब चिड़चिड़ा हो गया है। और दूसरी तरफ क्या है पैकिस का मतलब, वो भूखा है, बहुत ज़्यादा हंगरी है, ही इज स्टारविंग, बहुत ज़्यादा भूख से मर रहा है, तो ये होता है पैकिस। तो दोनों ही मीनिंग दे गए।
वैसे जो जिसे भूख लगी है वो चिड़चिड़ा तो हो ही जाएगा, ऐसा भी आप लर्न कर सकते हो। सिनोनिम में इसके स्टार्व, रेवनस, इरिटेबल, पेचुलेंट, ये इसके सिनोनिम। पेचुलेंट और इरिटेबल मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा, और स्टार्व और रेवनस जो भूखा है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। एक और दो सिनोनिम में और बताता हूँ, जैसे पीविस हो जाएगा और नेटलसम। इसका मतलब भी क्या होता है, चिड़चिड़े को आ जाता है। पीविस मीन्स क्या होता है, चिड़चिड़ा। नेटलसम भी मीन्स क्या होता है, चिड़चिड़ा। इसका एग्जाम्पल है, इज़ देयर एनीथिंग टू ईट, आई एम फीलिंग अ बिट पैकिस। क्या कुछ खाने को है, मैं बहुत ज़्यादा भूख महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। अगला वर्ड क्या है, पैलेटेबल। इसका मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट, डिलीशियस को कहा जाता है पैलेटेबल। जो क्या है, माउथ वाटरिंग हो या एपेटाइजिंग हो, लसियस हो, जो मतलब आपकी भूख को क्या कर दे, बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, वो होता है पैलेटेबल। जैसे यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, इसकी जीभ बाहर निकल गई है, काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा है इसको, वो होता है। सिनोनिम इसके एपेटाइजिंग, सेवरी और क्या है, टेस्टी। तो सेवरी मीन्स क्या होता है वैसे, जो क्या है काफ़ी डिलीशियस है, या फिर जो क्या है चटपटा है, चटपटे को कहा जाता है सेवरी। और एपेटाइजिंग मीन्स क्या होता है, जो भूख वर्धक होता है, भूख बढ़ाने वाला, वो होता है एपेटाइजिंग, ठीक है। एक और वर्ड होता है क्या, टूथसम होता है और डेलेक्टेबल होता है। डेलेक्टेबल और टूथसम मीन्स क्या होता है, स्वादिष्ट या मनमोहक है, जो काफ़ी क्या है, आकर्षक है, ये सारे मीनिंग देता है डेलेक्टेबल, ठीक है, जो क्या है काफ़ी स्वादिष्ट है। इसका एग्जाम्पल है, द ट्रूथ एज ऑलवेज इज स्लाइटली लेस पैलेटेबल। जो सत्य है हमेशा की तरह थोड़ा क्या है, कम रुचिकर है, या लेस स्वादिष्ट है, या लेस आकर्षक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज का रूट वर्ड है क्रेसी। इसका मतलब क्या होता है, रूल या पावर को कहा जाता है क्रेसी, शासन को कहा जाता है क्रेसी, या गवर्नमेंट को कहा जाता है क्रेसी, ठीक है। अब देखते हैं बाकी रूट वर्ड। जैसे प्लूटो है, इसका मतलब क्या होता है, वेल्थ, जो धनवान है उनको कहा जाता है प्लूटो। डेमोज मीन्स क्या होता है, सिटीजन्स को कहा जाता है, पीपल को कहा जाता है, लोगों को कहा जाता है डेमोज। ब्यूरो मीन्स क्या होता है, ऑफिस या डेस्क को कहा जाता है, जो अधिकारी होते हैं उन्हें कहा जाता है ब्यूरो। और ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ कहा जाता है, जो स्वयं है उसे कहा जाता है ऑटो। अब देखते हैं बाकी इससे रिलेटेड वर्ड। जैसे प्लूटोक्रेसी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट और रूल ऑफ द वेल्थी, जो अमीर लोगों के द्वारा जब शासन किया जाता है। जैसे अंबानी के द्वारा अगर क्या है पूरे देश को चलाया जाता है, पर यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी है, तो इसके द्वारा नहीं चलाया जाता। अगला क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है, गवर्न बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चलाई जाती है यहाँ पे। ब्यूरोक्रेसी मीन्स क्या होता है, गवर्नमेंट बाई सिविल सर्वेंट, जहाँ पे सिविल सर्वेंट के द्वारा किया जाता है। जैसे ऑफिस डेस्क वर्क, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होती है पूरी की पूरी, टॉप अधिकारियों के द्वारा चलाई जाती है। जैसे जो पाकिस्तान है उस पर ये आरोप लगता है, वो वहाँ पे बोलने के लिए तो डेमोक्रेसी है, लेकिन एक्चुअल में ब्यूरोक्रेसी है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री चलाती है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही है पूरी गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये होता है ब्यूरोक्रेसी। ऑटोक्रेसी में क्या होता है, गवर्नमेंट बाय दी वन इंडिविजुअल, गवर्नमेंट बाय वन इंडिविजुअल। जैसे कि नॉर्थ कोरिया है, वहाँ पे क्या है, किम जोंग उन है जो वहाँ का प्रेसिडेंट है, तो उसी के द्वारा चलाई जाती है, और वो एक क्या है, तानाशाह है, और क्या है, निरंकुश टाइप का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आज के रूट वर्ड। अब देखते हैं आगे। तो गाइज आज की पहली फ्रेज है बाय फोर्स ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, बाय मीन्स ऑफ, की मदद से। जब भी आप आर्टिकल के बीच में इस तरीके का कोई फ्रेज देखोगे तो उसका मतलब क्या निकलेगा, की मदद से। जैसे डिस्प्यूट्स वर समटाइम्स सेटल्ड बाय फोर्स ऑफ आर्म्स, जो कभी कभी जो विवादों का निपटारा है वो हथियारों के बल पर किया जाता है, या फिर हथियारों की मदद से किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो गाइज आज के जितने भी ये फ्रेज हैं मैंने इसी तरीके के लिए हुए हैं, ये आप आगे देखोगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं आर्टिकल में, जो सेंटेंस के बीच में आता है। जैसे फॉर वांट ऑफ, इसका मतलब क्या आता है, नॉट हैविंग समथिंग, के अभाव के कारण। जब भी फॉर वांट ऑफ आएगा तो इसका मतलब क्या निकलेगा, के अभाव के कारण। वांट मीन्स क्या होता है, चाहना, तो चाहोगे इस चीज़ को आप जिसकी कमी होगी, जिसका आपके अंदर अभाव है, वो होता है, ठीक है। तो फॉर वांट ऑफ, के अभाव के कारण। जैसे द प्रोजेक्ट फेल्ड फॉर द वांट ऑफ एडिकेट फंडिंग, जो प्रोजेक्ट था वो फेल हुआ किसके अभाव के कारण, फॉर द वांट ऑफ एडिकेट फंडिंग, पर्याप्त फंडिंग के कारण, पर्याप्त फंडिंग की अभाव के कारण, ठीक है। अगला क्या है, बाय वर्च्यू ऑफ। इसका मतलब क्या आएगा, बिकॉज और एज अ रिजल्ट ऑफ, के आधार पर या के कारण, ठीक है। जैसे दे अचीव्ड प्रियमिनेंस बाय वर्च्यू ऑफ सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ, उन्होंने बेहतर सैन्य शक्ति के आधार पर या बेहतर सैन्य शक्ति के कारण श्रेष्ठता हासिल की, ठीक है। दे अचीव्ड प्रियमिनेंस, उन्होंने, प्रियमिनेंस में क्या होता है, श्रेष्ठता, उन्होंने श्रेष्ठता हासिल की बाय द वर्च्यू ऑफ,
के आधार पर, किसके आधार पर, सुपीरियरिटी मिलिट्री स्ट्रेंथ, सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ मतलब बेहतर सैन्य शक्ति के आधार पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला क्या है, इन कोर्स ऑफ, इसका मतलब क्या आएगा, जब बीच में आएगा तो इसका आ जाएगा के दौरान, ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड और एक्टिविटी, के दौरान आएगा इसका मतलब। जैसे ही वॉज अ फ्रेंड टू मैनी पीपल इन द कोर्स ऑफ हिज लाइफ, वो जो है बहुत सारे लोगों का फ्रेंड था इन द कोर्स ऑफ हिज लाइफ, अपनी लाइफ के दौरान। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज ये क्विज़ है जो मैंने सैटरडे को दिया था आपको, कुछ लोगों ने किया, कुछ का सही गया, कुछ का गलत हो गया था। तो देखते हैं इसका कंसेप्ट, देखते हैं पहले। सी विल इन्फॉर्म यू, वह आपको 1 महीने में सूचित कर देगी, ये था सेंटेंस। अब ये क्या था, सी विल इन्फॉर्म यू इन अ मंथ और विद इन अ मंथ। अब कौन सा सही है ये ज़रा पहले देखते हैं हम कंसेप्ट के हिसाब से। जैसे इन है, ये यूज होता है आफ्टर के अर्थ में, मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपका काम क्या है 1 महीने के अंदर कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या है, 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। 1 महीने, 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ये आएगा। ठीक है, लेकिन अगर बात हो क्या बिफोर की, कि मैं आपको आपका काम जो है 1 महीने के भी अंदर कर दूंगी, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा, विद इन आ जाएगा। तो अगर क्या है बिफोर की बात हो रही है तो उस अर्थ में क्या आएगा, विद इन आ जाएगा। बस इतना ही था। तो जैसे वह आपको 1 महीने में सूचित कर देगी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इन आना चाहिए था। सी विल इन्फॉर्म यू इन अ मंथ, वैसे था वह आपको 1 महीने के अंदर सूचित कर देगी, तो वो क्या हो जाएगा, सी विल इन्फॉर्म यू विद इन अ मंथ। तो ये था। ठीक है, और अगली क्विज थी क्या, रिसेशन प्रूफ, ये इसका मीनिंग आपको बताना था। अब इसका पहले हम कंसेप्ट देखते हैं। क्या, अगर कहीं पे प्रूफ लगा हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस टू द बैड इफेक्ट और नॉट अफेक्टेड बाई इट, मतलब क्या है, उस चीज़ से रोधी है वो। जैसे रेन प्रूफ, तो वर्षा रोधी हो जाएगा। जैसे रेन कोट होता है तो रेन प्रूफ कोट, ठीक है, तो वर्षा रोधी कोट। वैसे बुलेट प्रूफ, तो बुलेट प्रूफ मीन्स क्या होता है, गोली रोधी, बुलेट प्रूफ कार, गोली रोधी कार। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब वैसे क्या है, रिसेशन प्रूफ, तो इसका मीनिंग बताना था आपको, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट अफेक्टेड बाय बैड कंपनी इकोनॉमी, मतलब क्या है, ये कंपनियों के लिए यूज होता है। जैसे कि अभी रतन टाटा सामने आया था, उसने क्या बोला कि हमारी जो कंपनी है वो क्या है, रिसेशन प्रूफ है, वो क्या है, मंदी रोधी है, इसमें जो है रिसेशन नहीं आ सकता, तो ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो गाइज़ आज की जो क्विज़ है ये आपको ज़रूर करनी है, क्योंकि इससे क्या है, आपको अपना जो ब्लॉकेड है, जो आपका आलसपन है वो दूर होगा, एक्टिवनेस आएगी। जब आप खुद से सर्च करोगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और माइंड भी उस तरीके से हमारा यूज होता है, उस तरीके से वर्क करता है। तो ज़रूर करा करो, ये छोटी छोटी कैविटीज़ होती हैं जो हमें फिलअप करनी होती हैं, क्योंकि इसी से ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो क्विज़ है, वे यहाँ कल शाम पहुँचे, इसकी आपको इंग्लिश बनानी है। ये मैंने सही लिखा है, ये एररलेस है या एरर है इसमें, अगर है तो अगर आप लिख सकते हो तो लिख दीजिए क्या है इसमें। दे अराइव्ड हियर ऑन यस्टरडे इवनिंग। अगला क्या है, बी आपको लिखना है स्लिप शॉट, इसका क्या मीनिंग है ये भी आपको लिखना है। ठीक है, तो गाइज आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।